क्या आने वाले वक्त में ट्रंप फिर से नई मुसीबतें सामने लाने वाले हैं, यानी कुछ नई ऐसे चीजें जिनसे भारत को काफी बड़ी समस्या हो सकती है। यद्यपि आपको मालूम ही होगा, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो गई है और उसका एक मसौदा आ चुका है। काफी चीजें उसकी अब स्पष्ट हो चुकी हैं, जिनके बारे में अलग अलग मीडिया हाउसेज में आप देख ही रहे हैं, और जिसके नाते मार्केट में एक ठीक ठाक सा नीचे से उछाल भी आ गया है, जहां मार्केट 25,800 850 की रेंज को अब ट्रेड कर रही है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से खबरें आ रही हैं, अब जियोपॉलिटिक्स में फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है और वापस से भारत के संदर्भ में ये चीजें थोड़ी सी बुरी होती दिखाई पड़ रही हैं। अब इसमें जो सबसे पहली चीज है वो समझने की ये है कि ट्रंप ने एक ट्वीट किया, ट्रंप ने कहा भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है, और ये चीज काफी पहले से रही है लेकिन अब वापस से इसको प्रमुखता दी जा रही है। वो ये है कि जो भी देश ईरान के साथ ट्रेड करते हैं, और उसमें मुख्य बात यह है कि जो भी देश ईरान के साथ तेल का कारोबार करते हैं, अब जाहिर सी बात है तेल कारोबार में भारत सबसे प्रमुख राष्ट्र है जो ईरान के साथ काम करता है, साथ में चीन भी है। वहां पर उन्होंने ये कहा है कि जो भी तेल खरीद रहे हैं ईरान से, उनके ऊपर जो है 25% का टैरिफ लगाया जा सकता है। तो एक तरफ जहां पर रूस के साथ तेल खरीद को लेकर के भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा हुआ था, वो अभी 4-6 दिन पहले ही खत्म हुआ है। 7 फरवरी के बाद वो खत्म किया गया। तो कहने के लिए अभी वो जस्ट खत्म ही हुआ है, लेकिन अब वापस से दूसरी तलवार ट्रंप ने लटका दी है कि वो 25% का नया टैक्स लगा सकते हैं, और अगर वो लगेगा तो फिर वही कहानी होगी, भारत चीन उनमें सम्मिलित रहेंगे। तो एक तरफ जहां पर 25% के जो टैक्स की जो रसिया के नाते कमी के नाते हमारे ऊपर लग रहा था, उसको हटाया गया है, वहीं पर नई चीज शुरू होने वाली है। दूसरी चीज ये भी है कि जो रूस के साथ हमारी तेल खरीद कम हुई है, वहां पर लगातार अब स्पष्टता ये आ ही चुकी है। आपको मालूम ही होगा कि इस जो ट्रेड डील हुई है उसके बाद जो पेपर्स पब्लिश किए गए हैं अमेरिका की तरफ से, भारत की तरफ से भी जो जॉइंट एग्रीमेंट आया है, और उसके बाद जो दूसरा प्रेस रिलीज आया है जो अमेरिका की तरफ से, उसमें साफ ये बात दिखाई पड़ती है, जहां पर उन्होंने ये साफ कहा है कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी, अब इसमें तो भारत ही है, तो अगर इसमें भारत जो है रूस के साथ तेल खरीदता हुआ पाया जाएगा, या आगे किसी भी तरीके से सोर्स या अनसोर्स्ड, यानी किसी भी तरीके से अगर आप तेल को खरीद रहे हैं, तो उस केस में वापस से आपके ऊपर 25% का टैक्स फिर से लगाया जा सकता है। तो ये जो ट्रेड डील हुई है जिसमें 25% टैक्स आपके ऊपर हटाया गया है, वो 2 कारणों से आपके ऊपर लग सकता है। पहला, जब आप रूस से तेल खरीद रहे हो, दूसरा जब आप ईरान से तेल खरीद रहे हो, और अगर दोनों लग गया तो फिर वो नंबर जो है बहुत ऊपर निकल जाएगा। तो जहां पर मार्केट एक भरोसा में जा रहे हैं कि चलो एक तो पैनिक बटन हटा जो प्रॉब्लम थी लगातार टैक्स को लेकर के, लेकिन वहीं पर अगर आप देखें तो सर्टेनिटी नहीं है कि ये कब तक रहेगा। 2 महीना रहेगा, 6 महीना रहेगा, साल भर रहेगा, मालूम नहीं है, क्योंकि ईरान के नाम पर आपके ऊपर कभी टैक्स लगा दिया जाए मालूम नहीं है। वापस से अगर हम तेल को लेकर के ही बात करें, तो जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स रही हैं, भारत अपनी तेल जो जरूरतें हैं उसको केवल और केवल वेनेजुला से पूरा ही नहीं कर सकता, क्योंकि 10 लाख बैरल तेल केवल और केवल वेनेजुला प्रोड्यूस करता है। 60 लाख बैरल से ज्यादा की जरूरत है, वो जो डिफिसिट है वो पूरा नहीं होगा। तो ईरान के पास आप जाएंगे, मजबूर हैं, अगर आप रूस के पास नहीं जाएंगे तो आप ईरान के पास जाएंगे। अब आपको वहां भी रोका जा रहा है, तो मजबूर ये हो जाएंगे कि आप केवल और केवल अमेरिका से तेल खरीदें। तो क्या भारत ऐसा करेगा? यद्यपि इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये विदेश मंत्री का काम है, और विदेश मंत्री ने कहा कि ये वाणिज्य मंत्री का काम है। दोनों लोगों के पास एक दूसरे से बात करने का वक्त नहीं था, क्योंकि अगर बार बार मीडिया में चीजें आ रही हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो एटलीस्ट ये बताया जा सकता है कि भाई बात करके स्पष्टता लाई जा सकती है। लेकिन इस एक मुद्दे पर कोई स्पष्टता नहीं है कि भारत तेल खरीद रहा है कि नहीं, खरीद रहा है तो कितना खरीद रहा है, और बंद कर देगा तो उसकी जो कमी है उसको कहां से पूरा करेगा। तो एक बात, तो ये जो 25% वाला मुद्दा है ये वापस से गर्म है, और वापस से दोबारा लगाया जा सकता है ईरान के मुद्दे पर भी और रूस के मुद्दे पर भी। तो खैर ये ओवरऑल एक बड़ी चीज है। सिर्फ इतने पर ही ट्रंप
नहीं रुके हैं, उन्होंने और भी कई सारी चीजें कही हैं जिसको लेकर के प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। एक ट्रम्प का वीडियो वायरल हो रहा है, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा लगातार, जिसमें उन्होंने मोदी जी के बारे में कहा है कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन उनका पॉलिटिकल कैरियर वो खत्म कर सकते हैं एक दिन में। यद्यपि सिर्फ इतना ही उसमें कहा गया है, लेकिन इसको लेकर के जिस तरह से मीडिया में बातें चल रही हैं, वर्ल्ड मीडिया में बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं ये बड़ी बात के रूप में उभरता दिखता है। आखिर ऐसी क्या बातें हैं जिसको लेकर के उन्होंने ये बात कही है। कई सारे जो फैक्ट चेक करने वाले हैं उनका मानना ये है कि अक्टूबर 25 में, यानी वर्ष 2025 के अक्टूबर महीने में ये उन्होंने ये बात कही थी, और वहां का वीडियो जो अभी वायरल हो रहा है वो अक्टूबर में था। लेकिन अगर अक्टूबर में था तो क्या अक्टूबर में उनको ऐसा पता था कि जिसके नाते वो इस टाइप की बातें कह रहे थे, क्या चीजें थी, और जिस तरह से उन्होंने उसमें लव नाम के शब्द के ऊपर फोकस किया है उसका क्या मतलब है, उसको लेकर के भी चर्चा गर्म है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो आने वाले वक्त में मार्केट को ही नहीं, पूरी की पूरी इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है। तो जहां पर हम बहुत खुशी देख रहे हैं बाजारों में, वहां पर गम कभी भी आ सकता है। तो हमेशा याद रखना है इस बाजार में कि चीजें थोड़ी कठिन बनी रहेंगी, वो इतनी स्मूथ नहीं बनेंगी। यद्यपि जो रैली हम एंजॉय कर रहे हैं पिछले, आज कह सकते हैं इवन आज अच्छी रैली एंजॉय किया है लोगों ने, मार्केट ऊपर गई है। तो अमेरिका में भी 2.5% जो है बाजारों में ऊपर गया है, जापान का मार्केट 3% ऊपर गया है, कोरिया 4% के आसपास ऊपर गया है। तो ये ग्लोबल रैली के नाते हम ऊपर गए हैं। लेकिन अगर कोई भी प्रकार से ट्रंप ने यूं कहिए घुमा करके वापस से भारत को परेशान किया, तो फिर भारतीय बाजार जो है वो दुनिया की मार्केट से अलग हो जाना जानते हैं और वो वापस से गिरने लग जाते हैं। तो वो एक तकलीफ बनी रहेगी। तो इस समय जबकि आप बाजारों में काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा सजग जरूर रहना चाहिए। ये मान करके ना चलें कि सब कुछ अच्छा हो गया है, हर चीज रोजी रोजी नहीं हुई है, अभी भी काफी प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है। इसके बाद जो उन्होंने कहा है वो लगातार जिस तरह से बातें आ रही हैं, और आज जो है ईरान की तरफ से भी मीडिया में ये बातें आई कि ईरान को ये कहा गया कि हम आपके यहाँ 2 जगह हमला कर लें, फिर आप हमारे पास 1 जगह हमला कर लीजिए। ट्रंप लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन लगातार जो पेंटागन है उसके अगल बगल में ये खबरें चलने लगी हैं कि कुछ हो सकता है वहां पर, मिडिल ईस्ट में कुछ हो सकता है। पूरी सेंसिटिविटी दिखाई जा रही है। तो अगर मिडिल ईस्ट में कुछ होता है तो फिर क्रूड को प्रॉब्लम बढ़ेगी। ना सिर्फ क्रूड को प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में कुछ होता है तो उसके बाद फिर वो टैक्स वाली बात जो मैं अभी कर रहा था वो वापस से और तेजी से मुखर होगी, और जिसमें भारत के ऊपर फर्क पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अभी हमें क्रूड खरीद के लिए नए जो है आदमी खोजने हैं, नए देश खोजने हैं जो हमारे चीजों को बेहतर ढंग से दिखा भी पाए और हमारे लिए कहीं रेट सही हो। साथ में पुतिन ने आज दिन के दौरान जो है एक भाषण दिया है, बेसिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोले हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि भारत अपने हितों का ध्यान रखेगा। भारत जो है बहुत बड़े पैमाने पर हमसे तेल खरीदता रहा है, 90 अरब से ज्यादा का बेनिफिट होता है इससे इंडिया को। तो इंडिया इतनी जल्दी कहीं और नहीं जा सकता है। वो भारत के नागरिकों के ऊपर भी उन्होंने कहा कि भारत के नागरिक बहुत पुराने संबंध हमारे साथ रहे हैं, तो वो कहीं गलत फैसला नहीं लेंगे। अब जिस तरह से पुतिन ने बोला है तो उसका भी असर जो है बाजारों पर रहेगा। जाहिर सी बात है, पुतिन बोलेंगे तो फिर ट्रंप बोलेंगे, ट्रंप बोलेंगे तो फिर मार्केट के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट होगा। तो कहीं ना कहीं जो डर की भावना है और जो तेल को खरीद को लेकर के जो एक दूसरे के बीच में प्रॉब्लम बनी हुई है, भारत उस बीच में पिसता हुआ दिखाई पड़ सकता है आने वाले वक्त में, जो कि निश्चित रूप से बाजारों को लेकर के और इकोनॉमी को लेकर के उतना अच्छी बात नहीं है। तो कई सारी जो ग्लोबल जगहों पर चीजें दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कत भरी दिखाई पड़ रही हैं, यद्यप की मार्केट फिलहाल ऊपर है। अब ट्रंप RX करके उन्होंने जो एक बेसिकली अपना एक वेंचर लॉन्च किया, जहां पर रेट्स काफी घटा दिए हैं उन्होंने जेनरिक दवाओं को लेकर के अमेरिका में। इसका सीधा असर भारत की फार्मा कंपनियों के ऊपर होता है। यद्यप की अभी आज की बात करिए तो फार्मा इंडेक्स में आपको कोई उस तरह से दिक्कत नहीं महसूस हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जब ग्लोबल यूं कहिए सप्लाई में जो सबसे बड़े पार्टनर्स हैं भारत, जो सबसे ज्यादा जेनरिक दवाएं भी बनाते हैं, नॉन जेनरिक दवाओं में भी हम बहुत अग्रणी है, और भारत का जो फार्मा इंडस्ट्री है वहाँ अमेरिका में नॉन जेनरिक और जेनरिक दोनों में आगे रहा है, लेकिन नॉन जेनरिक में ज़्यादा आगे रहा है। अब अगर ट्रंप की जो पॉलिसी है अगर उसमें जेनरिक दवाएं आगे बढ़ेंगी, लेकिन वो कहाँ से आएंगी, क्या वो भारत से आएंगी? अगर भारत से आएंगी तो भारत को बेनिफिट होगा, लेकिन अगर भारत से नहीं आ रही हैं उस केस में भारत को नुकसान हो सकता है और फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट इसको देखने को मिल सकता है। तो और 14 फरवरी याद रखेंगे डेट, ट्रंप ने वापस
वापस से ट्वीट किया है, क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने शटडाउन का ट्वीट किया था। 31 दिसंबर को शटडाउन करने होने की बात कही थी उन्होंने, और 31 दिसंबर को सिल्वर में बहुत भयंकर गिरावट हुई थी और उन्होंने एक एरो बना करके आप सिग्नल किया था 5-6 दिन पहले, 31 से करीब 24-25 जनवरी के आसपास। उसी तरह से उन्होंने फिर से ट्वीट किया है कि 14 फरवरी को अमेरिका शटडाउन हो रहा है, तो 14 फरवरी के बाद अमेरिका में जो सैलरी है या उनको लेकर के प्रॉब्लम बनेगी, तो क्या वो वास्तविकता में हो जाएगा, और अगर वास्तविकता में होगा तो फिर बाजार उसको बहुत अच्छा नहीं लेने वाले हैं। तो जो पिछले 1-2 दिन 4 दिन जो ठीक ठाक सा रिकवरी रही, इवन आज जो एक बड़ी रिकवरी रही, वहां पर दुविधा जो है या यूं कहिए जो संकट के बादल हैं वो बिल्कुल छटे नहीं हैं, वो हैं, बस बीच में थोड़ी सी धूप आ रही है, थोड़ा सा मौसम बेहतर लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अभी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वेदर सही हो गया है या पूरी तरह से चीजें बहुत अच्छे ढंग से चेंज होती दिख रही हैं। इनमें से कोई भी घटना अगर होती है, मिडिल ईस्ट में होती है या अमेरिका डिफॉल्ट करता है या कुछ भी प्रॉब्लम आता है, सॉरी डिफॉल्ट नहीं, शटडाउन, अमेरिका शटडाउन करता है, तो कुछ भी अगर ऐसा होगा तो वो बाजार उस पर एकाएक बहुत अच्छे से निगेटिव रिएक्शंस दिखा सकता है। तो ये जो है अभी उस तरह की स्थिति है कि जहां पर आप बहुत ज्यादा आशान्वित ना हो तो बेहतर है, ईज रहना चाहिए। सिल्वर गोल्ड में वापस से रिकवरी आई है, और जो सिल्वर और गोल्ड से जुड़ी खबरें आ रही हैं जिसमें भारत का भी नाम आया है, तो देखना पड़ेगा कि भारत इतने मात्रा में गोल्ड सिल्वर क्यों खरीद रहा है। उसके ऊपर वैसे मैं सेपरेट वीडियो में आपके सामने आऊंगा जिसमें डिटेल करेंगे हम, वो जानने वाली चीज है। तो अल्टीमेटली कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें पिछले 24 घंटों में होती दिखाई पड़ी हैं, जिसके नाते मार्केट में एक कंफ्यूजन का दौर जरूर बनता हुआ दिख रहा है। यद्यपि ट्रेडिंग करने के हिसाब से मार्केट ठीक लगती है, मगर हाँ अभी इतना भी नहीं कि आप हर जगह बहुत खरीदी करें। और एक बात यहाँ पर याद रखने की है कि जैसे ही बाजारों में थोड़ी ज्यादा उछाल रहेगी तो उसके बाद एक जो सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की पोजीशन फंसी हुई है, तो वो जो है एक ईज लेने आएंगे और वो जरूर कहीं ना कहीं सेलिंग करेंगे। तो आपको यहाँ पर एकदम से सावधान रहना चाहिए और मुनाफा जरूर लेते रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी ये मार्केट थोड़ा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू की ही है, बहुत ज्यादा इसमें जो है अभी जान नहीं है। लेकिन हाँ बहुत बुरी भी नहीं है जो आज से 15 दिन पहले ट्रेड डील के पहले की बाजार जिस तरह से थी, बजट के आसपास जब हम लोज लगा रहे थे 24,400 चले गए थे, उससे बेहतर स्थिति है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेड डील को लेके चीजें स्पष्ट हो गई हैं। एग्रीकल्चर को लेकर भी आज दिन के दौरान प्रॉब्लम बनी रही, 80 रुपया सेब वाली कहानी चलती रही कि 80 रुपीज में अगर अमेरिका का सेब आएगा, और उसके बाद फिर वो भारतीय किसानों को किस तरह से जो है भारतीय किसान उसके सामने टिक पाएंगे, क्योंकि हिमाचल और जो कश्मीर का सेब है वो उससे कहीं महंगा चल रहा है। खैर सीजन आउट सीजन सब उसमें चलता रहेगा, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के बाजार अभी देखेगी। लेकिन जैसे ट्रेड डील की जिस दिन अनाउंसमेंट हुई, मार्केट एकाएक करके 1200 पॉइंट ऊपर गई। आज भी मार्केट 300-350 पॉइंट तक एक समय लग रहा था जाएगी, लेकिन नहीं उतना ऊपर नहीं गई, बट ठीक है ट्रेड करी है। यद्यपि लेवल्स को लेकर के अब डेली सुबह, याद रखें रोज सुबह मेरी कोशिश होगी जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे, लेबल्स की बात करेंगे, स्टॉक्स की बात करेंगे, जो कुछ स्पेसिफिक खबरें होंगी, यानी जो एकदम डे टू डे मार्केट सेंट्रिक डेटा वाइज और चार्ट वाइज ट्रेडर फ्रेंडली जो अप्रोच की वीडियो होती है, वो वीडियोस अब आपको सुबह मेरे दूसरे चैनल पर रोजाना सुबह आपको देखने को मिलेगी। जरूर देखने की कोशिश करिए, रोज सुबह कोशिश रहेगी 7-7:30 बजे हम वो वीडियो पोस्ट कर देंगे, तो आप उसको जरूर देखें। और अगर आपका व्यू 1 दिन 2 दिन या ट्रेडर फ्रेंडली है तो उस वीडियोस को जरूर देखिएगा, जो कल सुबह से आपको मिलने लग जाएंगी। और शाम की जो वीडियोस होंगी यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिस तरह से मैं अमूमन आपके सामने चीजें स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ, खबरों को समझाने की कोशिश करता हूँ, वो चीजें जारी रहेंगी। तो एक सेपरेट अप्रोच, थोड़ा सा बहुत ज्यादा सेंट्रिक अप्रोच के साथ, आप उसको बोल सकते हैं प्री मार्केट ओपनिंग जैसी चीजें वहां पर हम आपके सामने ले आएंगे। 5 से 7 मिनट मोटा मोटी हमारा वहां पर वीडियो बनाने का उद्देश्य होगा, 10 मिनट के रेंज का। और वो वीडियोस आपको मेरे सेकंड चैनल पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वहां पर कल सुबह से आपको जरूर मिलने लग जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ट्रम्प को लेकर के ये दिखाई पड़ रही हैं, और इसीलिए जरूरी है कि इस समय आप एजुकेट रहें। बाजारों में एजुकेशन की जरूरत है और इसलिए आपको चार्टिंग जरूर सीखनी चाहिए। 16 तारीख से मेरी बैच स्टार्ट हो रही है, जरूर सीखिए, समझिए। काफी लोग ऑलरेडी एडमिशन ले रहे हैं, अगर आपकी इच्छा है जरूर लें। सीटें भरने के बाद जो है सुविधाएं उपलब्ध नहीं रह जाएंगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप जरूर जुड़ेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में, और सुबह वाली वीडियोस के बारे में भी बताइए, वो आपको कैसा लगेगा या उसमें आप क्या क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से वो वीडियोस आपके सामने लाई जाएंगी।
इस वीडियो में इतना ही। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करिए और बताइए कि आप मेरे से और क्या, किस सेक्टर की किस चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।